गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे हम। लीनियर इनइक्वालिटी में है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप, लैंग्वेज टाइप, तो बहुत ध्यान से इनको समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 मैंने लिया है। सबसे पहले, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम्स आर 62 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। यानी 11th क्लास का स्टूडेंट है, आप में से कोई ले लो एक, ठीक है। तो उसके दो एग्ज़ाम्स, स्टार्टिंग के दो एग्ज़ाम्स हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल एग्ज़ाम्स, यानी पीरियोडिक मान लो और दूसरा हाफ ईयरली मान लो, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मान लो, मैथ्स के मान लो, ठीक है। तो 62 और 48 उसके मार्क्स आए हैं। फाइंड द मिनिमम मार्क्स। अब उसके मिनिमम मार्क्स बताने ही शुड गेट इन द एनुअल एग्ज़ाम, कि एनुअल एग्ज़ाम में उससे कितने नंबर लाने चाहिए कि उसका जो एवरेज हो कम से कम 60 हो जाए, एवरेज उसका 60 हो जाए। तो हम मान लेंगे लेट उसे x मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में लेट he should get x marks in annual एग्ज़ाम, ठीक है ना, एग्ज़ाम। सो एवरेज निकाल लो, तीनों एग्ज़ाम्स का एवरेज निकाल लो। 62 प्लस 48, या अभी ऐसे नहीं लिखते। सो एवरेज कम से कम 60, यानी 60 से कम ना हो, एवरेज 60 से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, या 60 के इक्वल हो जाए, ठीक है। 60 के इक्वल हो जाए या 60 से ज़्यादा हो जाए, 60 से कम ना हो। तो मैंने लिखा एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकलता है? जितने एवरेज मतलब मीन और एवरेज एक ही बात है। तो एवरेज निकाल लो, यानी कि मीन, तीनों नंबर्स का मीन निकाल लेंगे, यानी 62 प्लस 48 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। और इसको सॉल्व करेंगे, 62 और 48 कितना आएगा? 110 आ जाएगा, प्लस एक्स इज ग्रेटर देन, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी दोनों साइड, तो 180 आ जाएगा, और एक्स जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन आ जाएगा 70 सॉल्व करके, ठीक है। यानी कि उसके मार्क्स 70 या 70 से ज़्यादा आने चाहिए, तब उसका जो एवरेज है वो 60 से ज़्यादा आ जाएगा या 60 से कम आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 20। कह रहा कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स लेने हैं। कंसेक्यूटिव होते हैं लगातार, जैसे 2 3 4 5 6, ये कंटिन्यू नंबर्स हैं, ठीक है। तो कह रहा ऐसे पेयर्स बताओ जो कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हो और दोनों के दोनों 10 से लार्ज हो, बड़े हों, और उनका जो सम हो वो 40 से कम हो। तो लेट सॉल्यूशन अगर मैं करता हूँ, तो लेट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आर, क्या मान लेंगे ऑड नेचुरल नंबर्स को? एक को मान लो हम 2x माइनस 1 मान लेंगे, एंड दूसरे को 2x प्लस 1। ऑड नंबर्स को ये मानते, ठीक है। तो कह रहा दोनों के दोनों नंबर 10 से ग्रेटर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 10 एंड 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10। दोनों से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 10 और 1 11, 11 का हाफ 5.5 एंड x इज ग्रेटर देन 4.5। दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 5.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू 4.5 से भी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑल्सो सम जो है उनका दोनों का, यानी कि सम इज लेस देन 40। तो सम निकालेंगे हम, 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन 40। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो x इज लेस देन आ जाएगा
10, ठीक है, क्योंकि 2x 2x 4x 4x जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। x इज लेस देन 10। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है। देखो 3 इक्वेशन से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास 3 इक्वेशन, एक तो है हमारी x इज ग्रेटर देन 5.5, दूसरी है x इज ग्रेटर देन 4.5 और तीसरी x इज लेस देन 10। x इज लेस देन 10, मैं ये सब रफ कर रहा हूँ। तो मेन इक्वेशन थी हमने वो ले ली, ठीक है। अब देखो एक नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, एक नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ ये, ठीक है। वो कह रहा है कि x जो है 5.5 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ पे 4.5 है, यहाँ पे 5.5 है और यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। इधर -1 -2 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे -10 कर देता हूँ, मतलब इस तरह से नेगेटिव नंबर से इधर पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो x जो है 4.5 से ज़्यादा है, तो 4.5 से ज़्यादा जो भी है उसको आप डार्क कर लेते हैं। मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, ये कर लिया, यानी कि इधर की ये बात कर रहा है, ठीक है। आगे भी, खाली 10 तक नहीं है, आगे भी, ठीक है। 4.5 ये दूसरे कलर से ले रहा हूँ। कह रहे कि x 5.5 से ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे 5.5 से ज़्यादा है, ये मैंने ले लिया दूसरे कलर से, ठीक है। आगे तक, आगे जितने भी नंबर्स, यानी 5.5 से ज़्यादा x हो सकता है। और अगर x इज लेस देन 10, अब मैं एक और कलर यूज़ करता हूँ उसमें, 10 से लेस, ये 10 है तो 10 से लेस, ये इधर 10 से लेस है, ये लास्ट तक इनफाइनाइट तक है ना, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इधर प्लस इनफाइनाइट तक। अब एक ऐसी रेंज देखो आप जिसमें तीनों कलर आ रहे हों, एक ऐसी रेंज देखो। अब अगर मैं इधर की बात करूँ तो इसमें से ओनली ब्लू कलर आ रहा है। इसकी रेंज की बात करूँ तो इसमें ओनली 2 कलर आ रहे हैं, रेड एंड ब्लू। इस रेंज की बात करूँ तो इसमें तीनों आ रहे हैं, रेड भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है और पिंक भी आ रहा है, ठीक है। और इसकी बात करूँ इसमें 2 ही कलर आ रहे हैं, ठीक है। तो जो रेंज है हमारी वो ये है जिसमें तीनों कलर आ रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 5.5 से बड़ी और 10 से छोटी होगी। तो ये तो मैंने नंबर लाइन पे आपको समझाया, अदरवाइज आप लोग तीनों इक्वेशंस को देख के डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब एक बात सुनो, इस कंडीशन में तो लिख देंगे बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ठीक है। तो x इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 5.5। अब जरा चेक करो, अब ये कह रहा है कि x जो है 5.5 से बड़ा होगा। जो नंबर 5.5 से ग्रेटर होता है वो 4.5 से तो ग्रेटर होगा ही होगा। तो ये कंडीशन जो है इसमें फुलफिल हो रही है। अगर x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 10 है, बिल्कुल ठीक है। x इज ग्रेटर देन 5.5 बिल्कुल है, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन वैल्यू हम देखेंगे जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, तो नंबर्स क्या होंगे, अब कंसेक्यूटिव और नेचुरल नंबर्स हैं। तो नाउ नंबर्स आर अब x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 5.5 से बड़ी 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, ठीक है। 4 तो वैल्यू होंगी, 10 से छोटी तो यही है 9 तक, 10 नहीं लेंगे। अब नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, पेयर्स क्या होंगे, एक हमने 2x - 1 माना, 2x - 1 और दूसरा 2x + 1 माना। तो अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 × 2 = 12 - 1 11 और 13 आ जाएगी। दूसरा 7 लेता हूँ तो 13 और 15 का पेयर बन जाएगा, 15 और 17 का पेयर बन जाएगा, यानी कि 11 13 का पेयर बन गया, 13 15 का पेयर बन गया, 15 17 का पेयर बन गया और 17 19 का पेयर बन गया। आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है इस आंसर में। यानी कि उसने कहा था दोनों नंबर 10 से ज़्यादा होने चाहिए, तो सारे केसेस देख लो आप, सारे नंबर 10 से ज़्यादा हैं। और उसने कहा था इनका सम 40 से कम होना चाहिए, सबका सम देखो, इसका सम अगर मैं निकालता हूँ 24 आता है, ये भी 40 से कम है। इनका सम 28 आएगा, ये भी 40 से कम है। इनका सम आएगा तुम्हारा 32, ये भी 40 से कम है। और इनका आएगा 36, ये भी 40 से कम है। और अगर मैं 19 और 21 लिखता है, एक और आया था, तो इसका सम आता 40, जो कि वैलिड नहीं था, ठीक है। तो इसलिए 4 ही पेयर ऐसे आए हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है,
एक्सरसाइज 6.1 से द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है यानी एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल एक बना लेता हूँ, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बनाने में एक छोटी साइड लेता हूँ, एक लंबी साइड लेता हूँ और एक, ठीक है, ये ले लेता हूँ लंबी साइड, ठीक है, ये मिडिल है, ये लॉन्गेस्ट हो गई, ये शॉर्टेस्ट हो गई, ठीक है, और ये समझ लो थर्ड साइड है, टी से शो करना, ठीक है। 3 साइड होगी, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट और थर्ड साइड। तो कह रहा है जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की ट्रिपल है, शॉर्टेस्ट साइड की ट्रिपल है। तो अगर शॉर्टेस्ट साइड को मैं x मान लेता हूँ या लॉन्गेस्ट साइड को मैं x मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगी हमारी x/3, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड जो होगी वो x/3 हो जाएगी। उसके बाद थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, जो तीसरी साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम है, यानी ये x-2 हो जाएगी। देखो मैंने क्यों इसको ही x माना, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड का रिलेशन दिया था शॉर्टेस्ट साइड से, शॉर्टेस्ट से, और लॉन्गेस्ट का ही रिलेशन दिया था थर्ड साइड से, तो इसलिए मैंने इसको x माना। इससे ये निकल गया और इसी से ही ये निकल गई, ठीक है। तो हम मान लेंगे, अब ये तो मैंने तुम्हें ट्रायंगल बना के दिखा दिया, डायरेक्ट लिखेंगे लेट longest side is equal to x, then shortest side is equal to x/3 and third साइड इज इक्वल टू x-2, ठीक है। और सेंटीमीटर में है सारी, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। इसने कहा इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, तो कह रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज एट लीस्ट, देखो मतलब समझो, ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कम से कम 61 तो है, 61 से कम नहीं है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कम से कम 61 है, 61 से कम नहीं है, 61 से ज़्यादा ही है, यानी पेरीमीटर 61 से ज़्यादा है या इक्वल, ठीक है। तो कौन सा लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर इज ग्रेटर देन 61, इसका मतलब हुआ पेरीमीटर कम से कम 61 है या इससे ज़्यादा है। बस पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, x + x/3 + x-2 इज ग्रेटर देन 61। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, और 3x 7x/3 इज ग्रेटर देन 59, और x इज ग्रेटर देन 59 × 3/7, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 25 से ज़्यादा लेनी है, 25.3 से ज़्यादा लेनी है, तो 26 लेंगे तो x की वैल्यू 26 टू ऑनवर्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सो x इज इक्वल टू 26, 27 एंड सो ऑन, ठीक है, ये आ जाएगी। तो मिनिमम लेंथ तो बता, अच्छा शॉर्टेस्ट साइड की मिनिमम लेंथ बतानी है, तो शॉर्टेस्ट साइड कितनी थी हमारी, x/3 थी। सो
शॉर्टेस्ट साइड की जो मिनिमम लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x अपॉन मिनिमम x अपॉन 3, दैट इज 25.3 अपॉन 3। ठीक है, तो सॉल्व कर देना, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कम से कम 8 तो होगी। ठीक है, ये x की वैल्यू जो है 26 है, तो अगर x की वैल्यू 26 है तो मिनिमम लेंथ जो हो जाएगी वो 26/3 तो हो ही जाएगी। ठीक है ना, 26/3 लेंथ। हो जाएगी एकदम, एक मिनट चेक करनी पड़ेगी मुझे, इसका आंसर सही सा लग रहा है। x जो है वो 25.3 से ग्रेटर आ रहा है। एक मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ, 3 9 या 27, 2 15 17/7 25.3 सही आ रहा है। तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारी 26 27 तो वैसे तो इसका आंसर सही आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है हमारा जो लेंथ हो जाएगी, क्योंकि कम से कम देखो x की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो 25.3 से ज़्यादा होगी। इसने कहीं भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये जो है इंटीजर्स ही हैं। तो अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ कि अगर मैं x को इंटीजर लेता हूँ तो x इजिकल टू 26 27 आएगी अगर इंटीजर फॉर्म में बात करूँ। और शॉर्टेस्ट जो साइड होगी, शॉर्टेस्ट साइड इजिकल टू हो जाएगी हमारी x/3। तो हम यहाँ पे 26/3 लेंगे, 26/3 उससे आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, 8.6 आ जाएगा, जो कि ये भी इंटीजर नहीं है। तो अगर हम 27/3 लेते हैं और करके, और अगर इंटीजर की करते हैं तो 9 सेंटीमीटर शॉर्टेज साइड आएगी। ठीक है, अगर इंटीजर्स में करें, वरना फिर तो पॉइंट में सारे के सारे आंसर हमारे पॉइंट्स वाले ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक आदमी जो है, एक बोर्ड है उसमें से 91 सेंटीमीटर का एक पीस काटना चाहता है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड and the third length is to be twice as long as shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो एक बोर्ड होगा और रेक्टेंगुलर बोर्ड होगा ये ना, इसमें से 3 पीस उसने कट कर लिए, 91 सेंटीमीटर टोटल है ये। ठीक है ना, इसकी लेंथ जो है 91 सेंटीमीटर है, विड्थ नहीं पता इसकी। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। सपोज है शॉर्टेस्ट ये है, शॉर्टेस्ट x है लेंथ में। ठीक है, तो सेकेंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, यानी x + 3 है, और जो थर्ड है वो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, यानी कि 2x है। ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। क्योंकि जो थर्ड पीस है, पॉसिबल लेंथ बतानी क्या क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती हैं।
थर्ड पीस ये है और ये शॉर्टेस्ट है, यानी थर्ड पीस जो है वो 5 सेंटीमीटर सेकंड वाले से ज़्यादा है, यानी कि ये इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि x+3+5 कम से कम 5 ज़्यादा है, 5 से कम बिल्कुल नहीं है। तो साइन ये वाला लग जाएगा हमारा 2x, यानी कम से कम 5 है। ठीक है, एक तो ये लग जाएगी इक्वेशन। यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी 8 x, यानी x की वैल्यू 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। सॉल्व करके आ जाएगा x की वैल्यू 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो पॉसिबल लेंथ हो जाएगी 8, 11 और 16। 8, 11 और 16 चेक कर लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका डाउट लग रहा है क्वेश्चन का। यहाँ से तो आंसर सही आ रहा है। बाकी एक इक्वेशन ये बनेगी कि इन तीनों का सम 91 के इक्वल, यानी x+3+2x जो है 91 से छोटा है, 91 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ तो 4x इज़ लेस देन 88 और x इज़ लेस देन 22, तो सही है। तो x की दो वैल्यू आ गई, x जो है 8 से ग्रेटर या इक्वल और 22 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही है। ये अपने आप कर लेना, मैंने इक्वेशंस नहीं बनाई, समझा दिया बस। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन का हमने यूज़ कर लिया इसका और एक टोटल का। ठीक है, तो x इज लेस देन 22 और ग्रेटर देन 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे 6.1 से। आई होप कि सारी एक्सरसाइज ये हो जाएगी। कल ग्राफिकल सॉल्यूशन इसका बता दूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन बहुत ईजी है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन के बाद में एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा चैप्टर है, बाइनोमियल थ्योरम, वो कराएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।